हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फेनोमेना। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वेव मोशन के लिए स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमें क्या आज का निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव, यानी ट्रांसफर वेव की स्पीड निकाली है किसमें, एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव along a string depends upon density of material and diameter and is given by v is equals to under root t upon m. ठीक है, where m is mass per unit length of the string which depends upon the density and diameter of the string. यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि वेलोसिटी जो है ट्रांसफर वेव की एक स्ट्रिंग में वो किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ के घनत्व पर और उसके डायमीटर पर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई एम, जहाँ पर m क्या है हमारा, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक स्ट्रिंग लिया, उसको ए बी पॉइंट पे बांध दिया। ठीक है, और फिर उसको क्या किया है, टेंशन टी से उसको सेंटर से हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लग करेंगे यानी खींचेंगे। ओके, तो कंसिडर अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में खींचा हुआ। ठीक है, विथ टेंशन टी, द स्ट्रिंग प्लग्ड एट सेंटर, यानी स्ट्रिंग क्या करते हैं, कैसे हम लोग तार खींचते हैं, तो उसी तरह हम लोग उसको प्लग किए। ओके, तो अब देखिए क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल देयरफॉर ई एफ इक्वल्स टू जी एच इक्वल टू डेल्टा एक्स। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्मॉल है, तो इसलिए ई एफ इक्वल टू जी एच इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी देखिए यहाँ पे ये हमारा ई एफ है, ये हमारा जी एच है, तो डेल्टा एक्स, तो ये बराबर ये होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम लोग का बहुत ही कम है, बहुत छोटा, तो दोनों ही बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंशन है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा माइनस डेल थीटा। ओके, तो यहाँ पर जो टेंशन्स के कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग दो कंपोनेंट में, रेक्टेंगुलर और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इधर होगा टी कॉस थीटा, और इसका जो होगा वो डाउनवर्ड होगा टी साइन थीटा। इसी तरह इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा माइनस डेल थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा माइनस डेल थीटा। तो ये हमारा इन दोनों पॉइंट पे जो टेंशन है एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो हमारा हो गया। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, द टेंशन एट दीज पॉइंट्स मेक एंगल थीटा एंड डेल थीटा। Tension at E and F can be resolved into rectangular components along x and y axis. At point E, x component will be t cos theta. x component हमारा क्या हो जाएगा, t cos theta, और y component हो जाएगा t sin theta. And t at point F, x component will be t cos theta minus del theta, and y component is t sin theta minus del theta. Okay? अब देखिए नेट टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नेट टेंशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे टी कॉस थीटा एक इधर है और टी कॉस थीटा माइनस डेल थीटा इधर, तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्मॉल क्वांटिटी होगा और ये हमारा ज़्यादा होगा, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकल जाएगा। उसी तरह जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो ये हमारा ज़्यादा होगा और ये हमारा कम होगा। ओके, तो फिर क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ओके, तो चलिए नेट टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एफ एक्स इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा माइनस डेल थीटा। अब देखिए टी हम लोग बाहर कर लेंगे। ओके, कॉस थीटा माइनस डेल थीटा तो जानते हैं ना, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये हमारा फॉर्मूला लगा चुके हैं, कॉस थीटा इंटू कॉस डेल थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन डेल थीटा। अब देखिए फॉर स्मॉल वैल्यू चेंज, अगर वैल्यू चेंज बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, तो साइन डेल थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बहुत स्मॉल है, और कॉस डेल थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। मान लीजिए
थीटा जो है बहुत ही स्मॉल है, टेंस टू 0 है, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, और साइन 0 का मान 0, तो इसीलिए साइन डेल थीटा इक्वल्स टू 0 एंड कॉस डेल थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब इन दोनों की वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा 0, तो एफ एक्स इक्वल्स टू टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 0। कंपोनेंट ऑफ टेंशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एक्टिंग एट ई एंड एफ बैलेंस ईच अदर, यानी कि जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टेंशन 0 है हमारा, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए नेट टेंशन अलॉन्ग वाई एक्सिस देख लेते हैं। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा माइनस डेल थीटा, ओके। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए हम लोगों ने इसको साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में तोड़ दिया। फॉर स्मॉल वैल्यू चेंज साइन डेल थीटा इज इक्वल्स टू डेल थीटा और कॉस डेल थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा अब इक्वेशन, एफ वाई इक्वल्स टू टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा कॉस डेल थीटा 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस टी साइन थीटा प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस साइन डेल थीटा का क्या हो जाएगा डेल थीटा और कॉस थीटा का कॉस थीटा, ओके। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू टी कॉस थीटा डेल थीटा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। For small value of theta, sin theta tends to tan theta, which is equals to dy by dx, which is slope of tangent of curve। तो देखिए अगर थीटा बहुत ही स्मॉल हो तो साइन थीटा टेन थीटा के लमसम हो जाएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, एफ वाई इक्वल्स टू टी डेल थीटा की जगह डी वाई बाई डी एक्स। For small value change del y by del x is equals to dy by dx। तो del y is equals to dy by dx into del x, ये del x इधर क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। क्या करेंगे, ऑन चेंजिंग y इंटू डी वाई बाई डी एक्स द अबव इक्वेशन बिकम। तो y के जगह में हम लोग को क्या रखना है डी वाई बाई डी एक्स, तो y के जगह हम डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं हम लोग, तो डेल डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स फिर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल एक्स। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, इस इक्वेशन को क्या कहाँ रखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एफ वाई इज इक्वल्स टू टी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखिए लेट m, अगर m विद द मास ऑफ पर यूनिट लेंथ, हम लोग शुरू में बताया था ना m क्या हमारा मास पर यूनिट लेंथ, अगर एक यूनिट लेंथ का मास m है तो क्या होता है, सो दैट मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ई एफ इज m इंटू डेल एक्स, क्योंकि ई एफ का लेंथ कितना था डेल एक्स, तो टोटल मास कितना हो जाएगा ई एफ का m इंटू डेल एक्स, एंड इट्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, और उसका एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ वाई अपॉन एम इंटू डेल एक्स, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन मास। तो देखिए डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, एफ वाई का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा होता टी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डेल एक्स, और मास एम इंटू डेल एक्स, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, तो हमारा क्या हो जाएगा टी बाई एम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन निकल गया, ओके। अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जब हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन 5 and 6 वी गेट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी बाई एम। देखिए डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर यहाँ पर भी हमारा है डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
तो टी बाय एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय एम। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।